जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, यह वीडियो 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव महार शौर्य दिवस पर यह वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है। यह जो घटना बनी, यह घटना ऐतिहासिक है और आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान की आजादी की लड़ाई, न कि देश की। इंसानियत की आजादी की लड़ाई, न कि कोई राज्य की। यह मानवता की आजादी की लड़ाई का एक शौर्य दिन था। वह शौर्य दिन आपके सामने हम कुछ रखना चाहते हैं। क्या है शौर्य दिन का महत्व? वह तारीख थी 31 दिसंबर 1817, अर्थात 1 जनवरी 1818 की पहली रात। इस रात को अंग्रेजी फौज के कैप्टन स्टैटन अपनी फौज के साथ महाराष्ट्र से सिरूर गांव से पुणे जाने के लिए रवाना हुए थे। उस समय महार बटालियन 2nd बटालियन जानी जाती है, जिसमें 500 महार उस फौज में शामिल थे। उस फौज में 260 घोड़ेसवार थे, जिसमें अप्रशिक्षित घोड़ेसवार भी थे और 25 तोपची थे। तोपची अर्थात तोप को चलाने वाले। अंग्रेजों ने नेटिव इन्फेंट्री, एक अर्थात पैदल सेना जिसको कहा जाता है, जिसको महारों की पैदल सेना के नाम से जानी जाती थी। पेशवा को सैन्य बल बहुत ज्यादा संख्या में था, फिर भी पेशवा के सैन्यों के विरुद्ध लड़ाई करनी है, इसलिए वह पुणे के लिए रवाना हुए। उसके बाद 31 तारीख 1817 को पुणे के लिए रवाना हुए। रात को 8 बजे महार सैनिकों के काफले 25 मील दूर का फासला काटकर 1 जनवरी 1818 सुबह 8 बजे पुणे के भीमा कोरेगांव के नदी के किनारे पहुंच गए। उनको चलने में 12 घंटे का समय लगा। वो पैदल चलते चलते पहुंच गए। उस समय कोई भी जगह न तो उन्होंने कोई आराम किया और न ही कोई नींद का सहारा लिया, और उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं था। जैसे भीमा कोरेगांव पहुंचे तो मुकाबले के लिए पेशवा ब्राह्मण के 28,000 सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। काफी दूर दूर तक फैली हुई वो सेना थी, जिसमें 25,000 घोड़ेसवार थे और 2,000 अरबी टुकड़ी और 1,000 पेशवा सैनिक थे। यह देखकर अंग्रेजी सैनिक अधिकारी कैप्टन स्टैटन ने पेशवा सैनिकों के साथ नहीं लड़ने का फरमान किया। जब अंग्रेज अधिकारियों ने यह फरमान किया तो महाराष्ट्र के उन महारों ने, सैनिकों ने, उनको समझ में आई कि यह मक्कारी कर रहा है, हम इसके बात में नहीं आएंगे और हम अब लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि आपको अगर हारने का डर लगता है तो आप अलग बैठिए, हम लड़ लेंगे। और 4000 साल से हमें ये लोग हमेशा हराते हुए आए, हमारा दमन करते आए, हमारा शोषण करते आए, हम कब तक सहेंगे? अब हमें लड़ना ही है, हम जरूर लड़ेंगे। यह महार योद्धाओं की ललकार और दृढ़ संकल्प देखकर कैप्टन स्टैटन और यूरोपियन अधिकारी, इन सभी को आश्चर्य हुआ कि सामने ब्राह्मण पेशवाओं के 28,000 सैनिक और ये 500 महार सैनिक कैसे लड़ेंगे? इस पर ब्रिटिशों का विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उनके मनोबल को और बुलंद हौसले को देखकर कैप्टन स्टैटन भी थोड़ी हिम्मत करने लगे और महारों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ युद्ध जीतने की रणनीति बनाई, युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू की। 1 जनवरी 1818 को सुबह 9:30 दोनों सैनिकों आमने सामने खड़े थे। पेशवाओं का सैनिक और यहां महारों का 500 सैनिक का एक दल। हमले शुरू किए गए, परंतु महार सैनिकों ने अपने युद्ध नीति और रणनीति
और युद्ध का कौशल्य को साथ में अपने दिलो दिमाग में रखते हुए युद्ध जीतने के लिए सभी प्रकार की नीतियां अपनाकर, नीतियां समय समय पर बदल बदल कर महार बहुत ही जोश के साथ युद्ध मैदान में लड़ते रहे। और युद्ध करो अथवा मरो, ब्राह्मण हजारों सालों से जो हम पर जुल्म ढाते उसका बदला हमें लेना ही है, और यह लेने का समय आया है और यह मौका हम जाया नहीं करने देंगे। नारे लगा रहे थे, मरेंगे और मारेंगे की घोषणा करते हुए प्रतिशोध की भावना मन में और दिल में ज्वालामुखी का रूप धगधगता वो रूप धारण कर रहे थे। लेकिन हमारे पूर्वजों का भी दमन हुआ, शोषण हुआ, को याद करते हुए भयंकर ज्वालामुखी के रूप ने लड़ते रहे, जिसमें पेशवाओं के सैनिक कमजोर होने लगे। यह देखते देखते युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचा। महारों के जुनून और आक्रोश के सामने पेशवा सैनिकों की हालत पतली हो गई। फिर पेशवाओं के सैनिकों ने रणभूमि में अपने हथियार डालकर अंधेरे का सहारा लेकर भागते हुए नजर आए। मार अपने जीवन की बाजी लगाकर, अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर, जान की परवाह किए बिना पेशवा सैनिकों को मौत के घाट उतारते गए। 1 जनवरी 1818 सुबह 9:30 बजे का युद्ध शुरू हुआ और रात को 9:30 बजे तक पेशवाओं के सैनिकों को महार योद्धा ने भीमा नदी के किनारे खदेड़ते खदेड़ते आखिरी किनारे तक पहुंचा दिया और काफी सैनिकों को मार गिराया। कुछ सैनिक अंधेरे का फायदा लेकर भाग चुके थे, जिसमें रावबाजी भी एक सैनिक थे। वह तो बचकर भाग गया, मगर सेनापति बापू गोखले नाम का जो सेनापति था, वह महार सैनिकों ने उनको पकड़कर उनको उसी जगह पर टुकड़ों में बदल डाला। उस समय 1 जनवरी की रात 9:30 बजे थे। ये युद्ध 12 घंटे चला। पेशवाओं की हार और महार सैनिकों की जीत हुई। इस दौरान 28,000 पेशवा और 500 महार सैनिकों के लड़ाई में एक एक महार के हिस्से में 56 पेशवा सैनिक आए। इसी प्रकार से कहा जाता है कि तुम्हारे जैसे हमने 56 देखे। ये महार सैनिकों की एक लड़ाई का शब्द है कि हमें सिर्फ 56, तुम्हारे जैसे हमने 56 देखे। इस तरह से आज की भी कहावत कही जाती है कि तुम्हारे जैसे तो हमने 56 देखे। वो महारों के लड़ाई का समय का वो शब्द है। और मगर यह युद्ध का इतिहास में कोई दर्ज नहीं, क्योंकि यह इतिहास तो ब्राह्मणों के विरोध में और ब्राह्मणों के हार का इतिहास हो सकता है ना। इसलिए यह यहाँ के मूल निवासियों के, महारों के इतिहास को नहीं लिखा गया, बदले में इसको दबा दिया गया। मगर कई लेखकों ने, महाराष्ट्र के लेखकों ने इसको फिर से उजागर किया और यह बता दिया कि महारों का भी एक इतिहास रहा। और इन्होंने, महारों ने हजारों साल से आज के SC ST OBC और महिलाओं के साथ में जो पेशवाओं के राज में जो अन्य अत्याचार और दमन होते थे, वो दमन का बदला भी उन्होंने लिया। उसके बाद वहां पर कोई भी शूद्र महिला, शूद्र आदमी, चाहे OBC का हो, अनुसूचित जाति का हो, उसके साथ में कभी अन्याय नहीं हुआ। यह महारों के लड़ाई के कारण। इस महारों में के लड़ाई में किन किन महारों ने नेतृत्व किया, उसके नाम भी हम आपके सामने, जो हमें प्राप्त हुए, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। महारों के इस लड़ाई में महार सैनिकों का नेतृत्व करने वाले 3 नाम सामने आ रहे हैं। एक रत्ननाग, दूसरे जाननाग और तीसरा भकनाग, और कई अन्य हो सकते हैं। घायलों में जाननाग, हरिनाग, भीकनाग, रतननाग, धाननाग तथा अन्य भी शामिल है। और शहीदों में 18 लोग हैं, जिसमें गोपनाग, मोटेनाग, श्यामनाग, मेषनाग, आगनाथ, हरनाग, अवनाग, काननाग, गणनाग, बाणनाग, बालनाग,
धोंड नाक, रूप नाक, लाखन नाक, पिंटू नाक, बाण नाक, वटी नाक, धान नाक, राज नाक, गण नाक, बाकनाक, हबनाक, रैनाक, जननाक, सजनाक, येसनाक, जगह जननाक, धर्मनाक, देवनाक, अजबनाक, गोपाल नाक, बालकनाक, हरनाक, हरिनाक, जेठनाक, दीनाक, गगननाक, लखननाक। यह सभी महार शहीद महारों की यह सूची जो आप ये स्तंभ देख रहे हैं, इस स्तंभ के ऊपर ये पत्थरों पर इनका नाम लिखा गया है। यह उस तख्ती पर लगा हुआ इन शहीदों का नाम है, रेखांकित किया गया है। तो दोस्तों, यह क्यों हुआ यह युद्ध? क्योंकि यह युद्ध होने के बाद आज के वर्तमान मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग इस युद्ध को कुछ अलग रूप से पेश करना चाहते। उनका ऐसा मानना है कि इन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया, अंग्रेजों के तरफ से लड़े, इस देश के लोगों की तरफ से नहीं लड़े। यह बात उनका बहुत गलत है, यह प्रचार करना। जबकि इस नेतृत्व करने वाले महारों के, इस सैन्य का नेतृत्व करने वाले कई महार लोग जब पेशवा के पास गए और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कारण हम भी तकलीफ में हैं, आप भी तकलीफ में हैं, पर हम तो हजारों साल से तकलीफ में हैं, हमारा तो हजारों साल से शोषण हुआ, हमारे अधिकार नहीं है, हमें चलने उठने बैठने फिरने, अच्छा खाने के, अच्छे भोजन के, शिक्षण का हमारे पास में कोई अधिकार नहीं, हमें जमीन नहीं हमारे पास में रहने के लिए घर की जगह भी हमारे नाम पर नहीं है। आपने हमारा जो शोषण किया है, अगर हमें आप न्याय देते हैं, अगर आप हमें हमारे अधिकार देते, पढ़ने लिखने का, गांव में रहने का, आपके साथ में उठने बैठने का, और आपके संस्कार और संस्कृति के साथ जुड़े रहने का अगर आप हमको अधिकार देते हैं, तो हम अंग्रेजों के विरोध में हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। वह पेशवाई के प्रमुख पेशवा ने उनको जवाब दिया कि तुम ये भूल कर रहे हो, आपको अधिकारों के संदर्भ में एक जो सुई होती है, सुई साथियों, सुई जो कपड़े सिलाने की सुई होती है, उनका ऐसा उत्तर कि एक सुई का एक नोक के ऊपर 1000 भाग, इतना भी अधिकार देने के पक्ष में हम नहीं है। आपको जो करना है करना, क्योंकि हम अधिकार देना नहीं चाहते। इसीलिए यह बात ये मनुवादी कभी नहीं बताएंगे कि महान लोग पेशवा के पास जाकर ये मांगने लगे कि हमें इंसान की तरह जीने का अधिकार दे दो, हम आपके साथ में रहकर अंग्रेजों के विरोध में लड़ेंगे और अंग्रेजों को हम परास्त करेंगे। मगर पेशवा ने यह बात को नकारने के कारण इनको लगा कि अब हमें अंग्रेजों के साथ में रहकर इन पेशवा को ही खत्म करना होगा, या पेशवा राज को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इन पेशवाओं ने क्या क्या दमन किए। दोस्तों, इतिहास में अगर हम नजर डालते हैं तो यह बताया जाता है कि हमारे देश के जो किसान हुआ करते थे, ये पेशवाई राज में अगर वो टैक्स नहीं देते थे किसान लोग, तो उनको लोहे के सरियों पर, सलाखों पर बिठाकर ऊपर से दबाव दिया जाता था, और यहां तक कहा जाता था कि उसके सिर में से भी वो सलिए बाहर आ जाते थे। और यह डरावना वातावरण इसलिए निर्माण करते थे कि कोई भी टैक्स देने के लिए इंकार नहीं कर सकता। इतना शोषण महिलाओं के संदर्भ में कहा जाता था, तो महिलाओं के बाजार लगाए जाते थे और महिलाओं को बेचा जाता था, ये पेशवाई के शासन में। और पेशवा को शासन में अगर कोई महिला रूप सुंदरी हो और अच्छी, देखने में बड़ी सुंदर है हमारे बहुजन समाज की महिला, तो उस महिलाओं को तो ये मजबूरी हुआ करती थी कि अपने आप की पेशवाओं के सामने देखने के बाद, या पेशवाओं ने उसको देखने के बाद, या तो उसको अपनी आत्महत्या करना पड़े, या तो पेशवाओं के सामने समर्पित होना पड़े। यह एक मजबूरी हुआ करती। इस तरह का दमन हमारे देश के महिलाओं के, हमारे महाराष्ट्र के महिलाओं के लेकर खास करके, क्योंकि यह कहानी महाराष्ट्र की है, मगर यह महारों ने लड़ाई लड़ी तो पूरे देश के लोगों को यह महसूस हुआ कि लड़ाई तो लड़नी ही होगी,
हो सकता है कई जगह लड़ाइयां और भी लोगों ने लड़ी, मगर यह पेशवाई के विरोध में जो लड़ाई लड़ी गई है, इसका उल्लेख कोई भी इतिहासकार, ब्राह्मण इतिहासकार बहुत कम इसको लिखना चाहते, मगर बहुजन इतिहासकारों ने फिर भी इसको ढूंढ निकाला, खोज निकाला और यह इतिहास सामने रखा है। यह जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इसका जब पता चला, और यह पता उस समय चला जब नासिक और महाड़ का सत्याग्रह हुआ, नासिक का मंदिर का और महाड़ का तालाब का सत्याग्रह हुआ, वहां के कुछ पुरखों ने यह बताया कि यहां पर भी हमारे एक बहुत बड़ी शौर्य कहानी है, शौर्य की कहानी है, तो बाबा साहब आप वहां पर भी चलो। और जब बाबा साहब ने वहां का अभ्यास किया, पढ़ाई की, इतिहास को खंगाला, तब पता चला कि ये तो हमारे हमारे पूर्वजों की शौर्य दिवस है, ये तो क्रांति है हमारी, हमारे इतिहास में भी क्रांति हमारे पुरखों ने की है। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां यह जो आप देख रहे हैं स्तंभ को सलामी देने के लिए जैसा ही उनको समय मिलता था 1 तारीख को जरूर जाते थे। कोई समय में उनको समय नहीं मिलता मगर याद जरूर करते थे। इसलिए उस स्तंभ को याद करने के लिए आज उन महारों के संतान, बाबा साहब को मानने वाले लोग, बाबा साहब को पढ़ने वाले लोग, यह बात नहीं कि महार अर्थात अनुसूचित जाति के लोग, आज इतना परिवर्तन हुआ कि महाराष्ट्र का जो मराठा समुदाय है, मराठा सेवा संघ के लोग हैं, ऐसे लोग भी आज वहां पर अभिवादन करने के लिए जाते हैं। और उन्होंने भी अपने इतिहास में यह कुछ पढ़ा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला संभाजी महाराज की जो हत्या हुई, ब्राह्मणों के इशारों पर औरंगजेब को मौका दिया और औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या की, और इसके पीछे भी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हाथ होने का वह दावा करते हैं। इसका मतलब यह है कि भीमाकोरे गांव में जो महारों ने जो बदला लिया पेशवाओं से, वो पेशवाओं का बदला ऐसा ही नहीं, अपने महापुरुषों का बदला भी उन्होंने लिया। और आज लोग मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, सावित्री ब्रिगेड, जीजाबाई, माता श्री जीजाबाई ब्रिगेड के लोग और महिला भी आज ये स्तंभ को अभिवादन करने के लिए जाते हैं। महार जातियों ने भले ही यहां क्रांति की, मगर उसका लाभ सबको मिला। और वहां पर जो पेशवा युद्ध, पेशवा राज था, वो खत्म कर दिया। उस पेशवा के जमाने में महाराष्ट्र के लोगों को अपने ही भूमि पर थूकने का अधिकार नहीं था, इसलिए उनके गले में हांडी और मटकी बांधी जाती थी। उनको चलने का अधिकार नहीं था, अपने ही राज्य में, अपने ही मातृभूमि पर अपने पैरों के निशान नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए पेशवाओं ने वो अभियान चलाया था कि इनके इस देश में, इस भूमि पर इनका पैरों का भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसलिए कमर में झाड़ू बांधकर चलने का फरमान किया था और वो नियम बनाया था। इसके विरोध में यह बहुत ही बदला लेने की भावना से यह लड़ाई लड़ी गई और आज भीमाकोरे गांव की युद्ध इतिहास में दर्ज है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, यह वीडियो आपके ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक दिया गया है। जो इतिहास में कुछ दर्ज है इसी के आधार पर यह वीडियो दिया गया है, कोई काल्पनिक वीडियो नहीं है। यह बात आपको पुरावे के साथ भी हम दे सकते हैं। जय संविधान, जय भारत।